नमस्कार। आप लोगों ने काफी लंबे टाइम से ये चीज महसूस करी होगी कि हर एक छोटे मुद्दे पर वीडियो बनाने वाला अभिषेक मिश्रा नोटबंदी पर क्यों चुप है, नोटबंदी पर क्यों बात नहीं कर रहा। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने 11 नवंबर से आप सभी से छुपाई और जिस पर मैंने कोई बात नहीं करी। बात यह है कि मुझे 11 तारीख को मध्य प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट किया, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करी शिवराज सिंह चौहान के ऑर्डर के बाद। अब आपको हंसी की बात मैं जरा बताता हूं हुआ क्या था, क्यों मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि 11 तारीख को शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी से पिपरिया टोल पे 30 करोड़ रुपए पकड़ा था। अब इनकी गाड़ी से जब 30 करोड़ रुपए पकड़ा तो इन्होंने क्या किया, जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने पब्लिक कर दी और मेरे 15,000 16,000 शुभचिंतकों से उसको शेयर कर दिया। जैसे ही वो खबर वायरल हुई इन्होंने मुझे रात को 12 बजे 8 पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मैं पूरी रात इनके यूनिट में रहा, मुझे ये नहीं पता था मैं कहां रखा। मेरी आंखों में पट्टी बांधी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि व्यापम घोटाला एशिया का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला, सबसे बड़ा जॉब स्कैम था वो। व्यापम घोटाला करने वाला व्यक्ति जिसने आज तक के पत्रकार को मरवा दिया, 50 लोगों को मरवा दिया, तो मुझे तो लग रहा था कि भाई आज मेरा भी दी एंड है और मुझे पक्का पता था कि ये शिवराज सिंह चौहान के ऑर्डर पे ही हुआ है। तो जब मेरी आंखों में पट्टी बांधी कर मुझे ऐसी जगह ले जाया जा रहा था जहां मुझे पता नहीं, तो मुझे लगा कि भाई जब आज तक का पत्रकार जो दिल्ली से भोपाल आया था जांच करने के लिए उसको मरवा दिया तो मैं क्या चीज था, मैं तो कोई चीज नहीं हूं। तो मुझे लगा कि आज मेरा भी दी एंड है, लेकिन मैं बच गया। मैं पूरी रात यूनिट में रहा, मुझे पता नहीं कहां था मैं, लेकिन पूरी रात 11 तारीख सॉरी 11 रात को था तो अगले दिन 12 हो गई होगी, तो 12 तारीख सुबह से लेके मैं यूनिट में रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सुबह मेरी आंखों में पट्टी बांधी और फिर मुझे ये लोग एआईजी साइबर सेल ले गए, साइबर सेल थाना ले गए भोपाल। साइबर सेल थाने में मुझे सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई एआईजी साहब से। एआईजी साहब ने मुझसे बोला कि तुम इस खबर को मीडिया में मत लेकर जाओ। मैंने बोला ठीक है सर, मैं इस खबर को मीडिया में नहीं लेकर जाऊंगा और मैंने अगर कुछ ऐसा गलत किया है तो मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं। वो बोले ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे स्टेटमेंट लिया, 4-5 बजे तक मेरे से स्टेटमेंट लिया, साइन वाइन कराए, मेरा लैपटॉप जब्त किया, मेरा मोबाइल जब्त किया, मेरा सिम कार्ड जब्त किया और मेरा डाटा कार्ड जब्त कर लिया। अब मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरा डाटा कार्ड नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं है, सब कुछ मेरा पुलिस की हिरासत में है। मुझे कोई रिसिप्ट नहीं दी गई, यानी कि अगर अब मेरे फोन में कुछ भी उल्टा सीधा पाया जाता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी रिसिप्ट नहीं है। दूसरी चीज, मेरे मोबाइल में बिना परमिशन के मेरे पर्सनल फोटोज देखे गए, मेरी फैमिली के फोटोज देखे गए, मेरे व्हाट्सएप पर मैंने किसको क्या भेजा बिना परमिशन के सारे मैसेज देखे गए, पढ़े गए, जो मुझे ठीक नहीं लगा। उसके बाद अब इतना तो हो गया, मुझे ये तक नहीं बताया कि एफआईआर किसने करी। मतलब आज 20 दिन होने को है, मुझे ये नहीं पता है कि मेरे ऊपर एफआईआर किसने करी। मैं पूछने जाता हूं तो ये मुझसे कहते हैं कि बस सीएम साहब को ऑर्डर था। क्या सीएम इतनी बड़ी किले की तोप है कि कोई भी किसी को भी सड़क चाहे, सड़क पे कोई आदमी चल रहा है, अगर तुम्हारा विरोध करता है तो उसको उठा लोगे। मतलब जब तक मैं मोदी और ये भाजपा का समर्थन था तो तब तक तो मुझे किसी ने अरेस्ट नहीं किया। आज अगर मैंने तुम्हारे विरोध में एक खबर डाल दी कि भाई शिवराज सिंह की गाड़ी से 30 करोड़ पकड़ा, तुमने मुझे रातों रात अरेस्ट करवा लिया। ये तो बहुत गलत है, तानाशाही है ये। एक नया हिंदुस्तान बन रहा है कि बस तुम्हारा विरोध ना हो। क्या भाजपा आईटी सेल दूध की धुली है? क्या भाजपा आईटी सेल ने आज तक एक भी ऐसी फर्जी खबर नहीं चलाई? उन पर तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पिपरिया में तुम्हारी गाड़ी से 30 करोड़ रुपए पकड़ा था। इन्होंने मीडिया में जाने के लिए इसलिए मना किया था कि अगर मैं उस टाइम पर मीडिया में चला जाता तो वो मामला गर्म था और वो मामला बढ़ जाता, इसलिए मुझे कहा कि तुम शांत रहो। और आज यानी कि आज के हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर है कि अभिषेक मिश्रा को अरेस्ट किया गया, यानी कि पुलिस ने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो और खुद हिंदुस्तान टाइम्स को खबर दे दी कि लो भैया मिश्रा अरेस्ट हो गया है। तो ये तो गलत है भाई। जब आपने अपना पक्ष रख दिया तो फिर तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जैसे आदमी जिसने एशिया का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला करवाया, शिवराज सिंह चौहान जैसे आदमी जिसने जिसने भारत का सबसे बड़ा जॉब स्कैम करवाया, शिवराज सिंह चौहान जैसे आदमी जिसने 50 लोगों की हत्या करवा दी, शिवराज सिंह चौहान जैसे मतलब जो व्यक्ति आज तक का पत्रकार बेचारा अक्षय वो आया था यहां अपनी पत्रकारिता करने के लिए, उसको मरवा दिया। तो मुझे भी लग रहा था कि आज मेरा भी अंत है, लेकिन मैं बच गया। आज तक मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, मेरा लैपटॉप मेरा सब कुछ जब्त हो चुका है।
तो मैंने कहा भैया आपने अपना पक्ष रख दिया तो मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। उसके बाद ऐसा ही एक केस हुआ था गुजरात में एक 20 साल के लड़के ने मोदी के खिलाफ आरटीआई लगाई कि मुझे मोदी की डिग्री देखनी है। उस लड़के ने आरटीआई आज लगाई, कल उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी को मुलायम सिंह यादव ने धमकी दी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर जी को सस्पेंड कराया, उनकी वाइफ को सस्पेंड कराया, उनके ऊपर रेप केस दर्ज करवाए। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर्स को सस्पेंड किया गया, उनकी वाइफ को सस्पेंड किया गया, उनको जान से मरवाने की कोशिश की गई, उनकी इंडिका को पूरा कुचल दिया गया ट्रक से, और उनको शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पे बुलाया और कहा कि केस वापस ले लो, मैं तुम्हें सस्पेंड रुकवा दूंगा। ये है इन घोटालेबाजों की हकीकत कि जो इनके विरोध में, जो इनको एक्सपोज करता है उसको ये जेल में डलवा देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। लेकिन हम नहीं रुकने वाले साहब। अब आपने एक और दुश्मन पाल लिया है जो करप्ट्स को एक्सपोज करेगा, आप उसको अगर जेल में डालेंगे। भाई मैं तो जनता की जागरूकता के लिए काम कर रहा हूं। मैं जिस दिन पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था, जहां मैं रुका हुआ था, वहां पर 2 थे वहां पर लोग, उनमें से 2 लोग में से भी एक लोग मुझे मेरे वीडियो भी देखते थे। अब आप देखिए, मतलब मैं जनता की जागरूकता के लिए काम कर रहा हूं, मैं जनता के हित के लिए काम कर रहा हूं कि भाई जनता को ये मालूम चल सके। बस तुम्हारा जो विरोध करे तुम उसको जेल में डलवा देते हो यार, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फेसबुक पर, और जनता के लिए भी मैं यह कहूंगा कि फेसबुक पर अगर आप शिवराज सिंह, मोदी जैसे दलालों का एक्सपोज कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं इनके विरोध में, तो थोड़ा समझ जाइए, ये चोर आपको कभी भी जेल में डलवा सकते हैं, क्योंकि इनसे सहन नहीं होता। ये आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब घोटाला करेंगे, पैसा खाएंगे लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन एक्सपोज किया तो हम तुमको जेल में डलवा देंगे। जिस दिन मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, मैं उस दिन शिवराज सिंह चौहान को एक्सपोज करने वाला था कि इन्होंने 24 ऐसी फर्जी वेबसाइट्स बनवाई थी जिनको 25-25 लाख के ट्रांजेक्शन थे और टोटल 15 करोड़ का था डीलिंग। तो ऐसा उसमें था। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा तो अरेस्ट हो चुका हूं, मेरा तो एफआईआर लग चुकी है, आप लोग भी समझ जाइए। लेकिन मैं सच के साथ हमेशा रहूंगा और सच के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, और हमेशा शिवराज हो चाहे कोई भी करप्ट क्रिमिनल हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जय हिंद।